फूलों की दुनिया में उठाया, उसमें होकर के हम सब चलने और फिरने पाते हैं। आज भजनकार भजन संहिता 107 में इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए अनेक विपत्तियों से छुटकारा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 107 और उसकी फर्स्ट वर्ड से लेकर और कुछ वर्ड्स तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से फिरौती देकर छुड़ा लिया और उन्हें देश देश से, पूरब और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। आज की सुबह में मेरे अजीजों, हमारा जीवित परमेश्वर ने हमें ये बात बताई है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है और पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है मेरे अजीजों। और 8वीं वर्ष में इसी भजन संहिता 107 की 8वीं वर्ष कहती है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है मेरे अजीजों कि हमारा जीवित परमेश्वर जो भले काम हमारी जिंदगियों में हमारे लिए करता है, उन भले कामों का वर्णन, अद्भुत और आश्चर्य कामों का वर्णन वो हमारे जीवन के लिए करता है। इसलिए हमें हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और एक बार फिर से अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस समय के लिए, इस पल के लिए और इस जीवित कलाम के लिए कि जबकि आज जीवित कलाम खुल चुका है। परमेश्वर पिता की पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अजीजों हमारे जीवन से आके टकराई है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी आज के सुंदर अच्छे समय के लिए, आज के इन पलों के लिए पिता परमेश्वर कि आपने एक बार फिर हमें ये मौका दिया मेरे स्वामी के आज के स्पेशल वीक के, आज वेडनेसडे में पिता परमेश्वर मार्च 31 तारीख को एक बार फिर आपने मुझको ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर मैं आपके जीवित कलाम को लेकर के आऊं, पढ़ूं, मनन करूं और प्रभु आपकी ओर से जो भी मनन होता है, जो भी बुद्धि के द्वारा समझ का आत्मा प्रभु हमें समझाता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जहाँ कहीं भी ये वचन जीवित कलाम आपका घरों घरों में जाता है मेरे स्वामी, बहुत से लोग तृप्त होने पाए, क्योंकि वचन कहता है कि आए खुदावन तो हमारी अभिलाषी जीव को तृप्त करता है, हमारे अभिलाषी मन को तृप्त करता है और जो वो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु वो तृप्त होते हैं। होने दीजिए आज की सुबह में पिता परमेश्वर हम आपके जीवित कलाम के द्वारा तृप्त होने पाए। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले, इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज के इस समय में मेरे अजीजों मेरे साथ आप सब लोग पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां बाप, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां बाप। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये सारी जितने भी चारों गॉस्पेल्स हैं इसमें सारी बातों को खुदावन यीशु मसीह के चेलों ने वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां बाप। यहाँ पर बड़ी अच्छी हेडिंग लिखी हुई है कि यीशु की हत्या का षड्यंत्र और किस प्रकार से एक बहुमूल्य इत्र एक स्त्री जो मरियम थी वो लेकर के आई थी और उसने खुदावन यीशु मसीह के सर से लेकर पांव तक उस बहुमूल्य इत्र को उंडेल लिया था। और तब हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने उसके लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी और हम फिर उसके बाद देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। आज के स्पेशल वीक में मेरे अजीजों हम बहुत सी बातों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों पर जाएं, बाइबल बताती है मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया और बाइबल उसके लिए बताती है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो रात भर तो पहाड़ पर बैठ करके अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था और अति भोर वो आराधनालय में आकर के लोगों को उपदेश देता था और अति भोर ही लोग उसकी सुनने के लिए मेरे अजीजों उसके पास आते थे और लोग उससे उसकी बातों को सुन करके
तृप्त होते थे। तो आज की सुबह भी मेरे अजीजों एक बात जो उसने जीवन के लिए मेरे और आपके कही है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। ये वचन सच्चा है, जीवित है और मेरे अजीजों हमारे दिलों को, हमारे हृदयों को गूंथता है, हमसे बातचीत करता है, हमें सिखाता है मेरे अजीजों। बहुत सी बातों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले बहुत सी बातों के विषय में, बहुत से चिन्ह के विषय में उसने हमें पहले से ही बता दिया है। और इस बात को भी बार बार वो कहता है, जागते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, उस समय और उस घड़ी को तुम नहीं जानते हो। लेकिन मेरे अजीजों आज की सुबह में हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है यहाँ पर, और वो एक बहुत सी बातों को हमें आज की सुबह बता रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वें चैप्टर की फर्स्ट वर्ड से लेकर कुछ चंद वर्सेस को मैं सामने आपके पढ़ूंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के पश्चात फसह का पर्व आ रहा है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। वो ये बात पहले ही अपने चेलों को सारी बातों को बता करके आगाह कर रहा है कि देखो, मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब मुख्य याजक और लोगों के प्राचीन कायफा नामक महायाजक के आंगन में जमा हुए और उन्होंने आपस में यीशु को चुपचाप से पकड़वाने और मार डालने का षड्यंत्र रचना शुरू कर रचा। परंतु वह कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा हो जाए। वो लोगों से भी डरते थे मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे और उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन जब तक कि उसकी घड़ी नहीं आ गई थी तब तक वो उसको नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि उसने स्वयं अपने आप को लोगों के हाथ में दे दिया। और बाइबल आगे बताती है इसी चैप्टर की 26वें चैप्टर की 6 वर्ष में कि जब यीशु बैतनिया के शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सर पर उंडेल दिया। परंतु चेले ये देखकर क्रोधित हुए और कहने लगे, ये बर्बादी क्यों? इस इत्र को ऊंचे दामों में बेचकर कंगालों को पैसा दिया जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम इस स्त्री को क्यों परेशान करती हो? क्या इसलिए कि उसने मेरे साथ भलाई की है? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। हाँ मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है अपने पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर। इसलिए वो पहले ही इस बात को कह रहा है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जब उसने मेरी देह पर ये इत्र उंडेला है तो इसलिए उंडेला है कि मेरे गाड़े जाने के लिए मुझे तैयार करे। हालेलुया। और वचन आगे भी इस बात को बताता है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि समस्त संसार में जहाँ कहीं ये सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इस स्त्री के इस कार्य का वर्णन भी किया जाएगा, स्मृति में इस वर्णन किया जाएगा मेरे अजीजों। और आज हम देखते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह के जाने का, क्रूस पर क्रूसिफाइड होने का समय आने वाला होता है, तो इस स्त्री ने, इस मरियम ने जो लाजर की बहन थी, जिस परिवार को खुदावन यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, इसने बहुमूल्य इत्र अपने घर में बनाया था, क्योंकि ये स्त्रियां ऐसी स्त्रियां थी जो यीशु मसीह की सेवा टहल करती थी तमाम तरीके से मेरे अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मरियम ने इस बहुमूल्य इत्र को खुदावन यीशु मसीह के चरणों में सर से लेकर पांव तक उंडेल दिया। और बाइबल बताती है कि जहाँ वो लोग सारे लोग बैठे थे और इत्र से पूरा कमरा जो था मेरे अजीजों, मेरे लोगों, इत्र से वो सारा कमरा बहुमूल्य खुशबू से फैल गई। और ये बात यीशु मसीह ने कही कि इसने मेरे गाड़े जाने के लिए मुझे क्या करा है? तैयार किया है मेरे अजीजों। और आगे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने किस तरीके से विश्वासघात किया
और 14 वर्ष बताती है, तब 12 में से एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था मुख्य याजकों के पास गया। हम देखते हैं कि किस तरीके से बाइबल इसके लिए बताती है कि किस तरीके से वो 12 में से एक था, लेकिन किस तरीके से उसके अंदर शैतान समा गया था। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि मेरे अजीजों, तब 12 में से एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था मुख्य याजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे अजीजों, वो पूछ रहा है कि यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तौल कर दे दिए। मेरे अजीजों, तब वह उसे पकड़वाने के लिए उपयुक्त अवसर ढूंढने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर लिया चांदी के कुछ सिक्कों के द्वारा। मेरे अजीजों, और ये बात पहले से तय थी, ये योजनाएं थी परमेश्वर पिता की, मेरे अजीजों, की ऐसा सब कुछ खुदा यीशु मसीह के साथ होना था। हाँ मेरे अजीजों, एक स्त्री है जो तैयारी कर रही है उसकी तमाम उन बातों के लिए, और एक पुरुष ऐसा है जो इस बात की तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से मुख्य याजकों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा उसको पकड़वाया जाए और उसको क्रूसीफाइड किया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारी बातों के लिए मेरे अजीजों, आज के दिन में कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के लिए पहले ही मुझे और आपको बता दिया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का जीवित कलाम कभी भी नहीं टलेगा। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह में, आज के इस वचनों के लिए। मुझे और आपको प्रभु बहुत ज़्यादा बरकतों से माला माल करे। Thank you so much and God bless you.